वेलकम दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्ययन के 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि विद्युत जो धारा है उसकी एसआई मात्रक क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। एम्पियर क्या होती है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होती है। उसके बाद देखिए मुख्य तथ्य है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसका नाम आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आ सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंद्रे मैरी एम्पियर ने अपने नाम पे रखा था, यानी विद्युत धारा को कौन चीज से? एम्पियर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ दोस्तों। एक कुलम यानी कुलम को शी से सूचित करते हैं। आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आवश्यक तुल्य होती है, यानी कि एक कुलम में कितने आवेश होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कुलम में 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻2 कुलम ऋण आवेश होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में 1.6 गुने 10⁻⁻19 क्या होती है? कूलम्ब ऋण आवेश होती है। यानी एक कूलम्ब आवेश पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? तो 6 गुने 10⁻18 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। यानी कि विभवांतर किस चीज से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। तो मापने वाले यंत्र को ही हम एसआई मात्रक कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस चीज का यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर, है ना। मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होती है? एसआई मात्रक होगा एम्पियर। एम्पियर, है ना। और एमीटर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा मापने का यंत्र हो जाएगा, है ना। ओम का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ओम का जो नियम है किसके बीच संबंध दर्शाता है? विभवांतर और विद्युत धारा का। ओम का जो नियम है किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो विभवांतर और विद्युत धारा, यानी कि भी और आप क्या हो जाएगा? आई करंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी अगर कोई तार से अगर धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से दुगनी कर दिया, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि चालक जो तार की अगर जैसे जैसे मोटाई घटेगी उसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगा। अगर वो करंट अगर अधिक दूर तक जा रही है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, है ना। तो जब हम चालक तार को दुगनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब देखिए किसी चालक प्रतिरोध की लंबाई L के क्रमानुपाती यानी कि R अनुक्रमानुपाती L होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। 1 ओम में 1 वोल्ट/1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट/एम्पियर, है ना। 1 वोल्ट/1 एम्पियर इसका सूत्र भी हो जाएगा। 1 ओम में 1 वोल्ट और 1 एम्पियर होती है। तो याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध नहीं, इस बार प्रतिरोधकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम गुने मीटर, यानी कि ओम मीटर, है ना। विद्युत बल्बों के तंतु फिलामेंट निर्मित मुख्य रूप से किस धातु का होता है? यानी कि विद्युत जो बल्ब होती है, जो इस तरह से आप बल्ब देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो फिलामेंट बनी होती है वह किस चीज़ की बनी होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन तार का होती है। टंगस्टन तार का जो गलनांक होती है, जो गलने की जो क्षमता आती है, जब तक
3380 डिग्री यानी कि 3380 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक वह इसका फिलामेंट क्या होता है, ये पिघलती नहीं है, तो टंगस्टन का बना होता है। आगे जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान है। यानी कि एक होती है समांतर क्रम संयोजन, अगर ये प्रतिरोध है ना, और इसके नीचे से भी एक ऐसे आके ऐसे प्रतिरोध जाएगा, फिर इसके भी नीचे से एक ऐसे से, तो ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम। पर श्रेणी क्रम में ऐसी होती है, फिर यहाँ प्रतिरोध, फिर यहाँ प्रतिरोध, ऐसे करके, तो ये श्रेणी क्रम हुआ और ये समांतर क्रम हुआ। तो कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होती है, तो धारा समान होती है, क्योंकि धारा सीधे ऐसे से घूम के ऐसे जाती है, फिर ऐसे से घूम के, पर यहाँ पर क्या होती है, धारा आती है, तो धारा इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है। इसलिए श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध क्या होती है, समान होती है। पाश यानी समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के शिरों के बीच का क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। क्या होता है इसका आंसर, विभवांतर हो जाएगा। जो मैंने ऊपर में आपको ऐसे ऐसे करके बताया था वही वाला है इसमें डायग्राम, है ना, ऐसे। तो क्या होती है, विभवांतर समान रहती है। विद्युत शक्ति इसका ऐसे मात्रा क्या होती है, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा क्या होती है, वाट। यानी जब हम कोई जिसे मान लेते हैं बल्ब लेते हैं, है ना, कोई बल्ब लेते हैं और उस बल्ब को हम जलाते हैं, तो उसका जो पावर होती है वाट में चेक की जाती है, वाट में क्या होती है, चेक होती है। तो इसका मतलब जो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट की मोटर लगी है ना, कितने वाट की मोटर लगी है, तो इस तरह से होती है। आगे बढ़ते हैं। एक वाट उस उपकरण की शक्ति, एक कह रहा है कि एक वाट उस उपकरण की शक्ति जो 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा लेती है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होती है। यानी कि 1 किलोवाट, यानी कहने का मतलब 1 किलो वाट, है ना, अगर 1 घंटा में बिजली समाप्त खत्म होती है, तो इस तरह से हम लोग कमर्शियल जैसे कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसको इस तरह से कैलकुलेशन करके यूनिट बनाया जाता है, 1 यूनिट हो जाएगा, है ना, यूनिट हो जाएगा। देखिए वो 1 यूनिट है ना लिखा हुआ, 1 किलोवाट 3.6 गुने 10 टू पावर इतना जूल होती है, उसमें 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होती है। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम तार का। नाइक्रोम तार से जब विद्युत हीटर आप देखेंगे ना, तो इसमें ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे घुमे हुए, ऐसे ऐसे, तो उसमें जो तार लगी रहती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत फ्यूज को परिपथ के अंदर में श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, क्योंकि वो ऐसे रहती है ना, ऐसे ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ी हुई रहती है। विद्युत फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है, उसका विशेषताएं क्या है। देखिए निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होती है। यहाँ बताया गया विद्युत तार आमतौर पर शीशे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। यानी कि विद्युत तार किस चीज़ से बना होता है, तो शीशे और टीन की मिश्र धातु से बना होता है, जिसका गलनांक क्या होता है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी कि गल जाएगा जल्दी से ना। अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या हो जाती है, वो जल्दी गल जाता है। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा H किसके समानुपाती होती है, तो धारा के वर्ग के, धारा के क्या हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती होती है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता। अगर मान लेते हैं तार है, अगर इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर इसके अंदर में रुकावट उत्पन्न होगी जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, आर यानी कि रुकावट होती है उत्पन्न, इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। तो वो क्या ऐसा चीज़ होगा जिससे फर्क नहीं पड़ेगा प्रतिरोध को, तो यह कि प्रवाहित धारा के परिमाण, यानी कि प्रवाहित धारा के परिमाण से प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तार की लंबाई से प्रतिरोध पर फर्क पड़ेगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी प्रतिरोध पर पड़ेगा। चालक के पदार्थ से भी प्रतिरोध पर फर्क पड़ेगा, पर किससे नहीं पड़ेगा, प्रवाहित धारा के परिमाण से चालक पर प्रतिरोध पर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि दो समान प्रतिरोध R
को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर मान लेते हैं समांतर क्रम में, एक श्रेणी होता है एक समांतर है, मान लेते हैं एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, है ना, एक ऐसे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो कह रहा है कि तो हो जाएगा यदि दो समान प्रतिरोध R को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा R/2, यानी कि R/ क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो सभी प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध एक साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, अर्धचालक किसको बोलते हैं, सिलिकॉन को बोलते हैं, का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु बढ़ जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। देखिए इसमें ये तो नहीं होगा और ये हो सकता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में ना उसको निष्क्रिय गैस भरते हैं, निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय गैस भरते हैं, गैस जैसे कि हीलियम होता है, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन। तो इस तरह से मतलब जो होती है पीरियोडिक टेबल के जो साइड में जो नीचे की तरफ दी रहती है ना, दाहिने साइड में, तो उसमें से विद्युत बल्ब में भरने के लिए, जिसकी लंबी आयु करने के लिए निष्क्रिय जो क्रिया नहीं करे, ये किसी भी अभिक्रिया गैस नहीं करे, तो एक तरह से आर्गन हो सकता है, पर इसमें एक साथ नाइट्रोजन दे दिया है, ये गलत है, सिर्फ आर्गन हो सकता है ओनली, अगर देखा जाए तो। 1 एम्पियर किसके बराबर होती है, 1 कूलम/1 सेकेंड आवेश के बराबर होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 कूलम जो है, मतलब सॉरी 1 एम्पियर 1 कूलम/1 सेकेंड आवेश के बराबर होती है। 1 मिली एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एक के क्या होती है, बराबर होती है। एमीटर को परिपथ में सदा श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका जगह ताकि पूरी धारा इसमें से प्रवाहित हो सके और प्रतिरोध न बदले, पूरी धारा प्रवाहित हो सके और प्रतिरोध क्या हो सके, न बदले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल सकता है, बात सही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब होगा कैसे, तो चलिए मैं तो बाद में बताऊंगा उसके बारे में, वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग देखते नहीं है ठीक से। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध घट जाएगा। तार जितनी मोटी प्रतिरोध उतना ही कम, तार जितनी पतली प्रतिरोध उतना ही ज्यादा, है ना। हमारे घरों में मुख्य विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज कितना होता है, 220 होती है। जो घर में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं सप्लाई वाली कोई भी वस्तु, तो उसमें 220 वोल्ट का मेंशन किया जाता है। विद्युत शक्ति का सूत्र P/V² के आंतरिक और कौन सा सही रूप है। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, P/I² और सॉरी P बराबर V/I, यानी कि ये दोनों इसके सूत्र क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिफिनिट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा। एक आदर्श जो होती है एमीटर, उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा विद्युत का चालन है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है चांदी को सबसे अच्छा माना जाता है विद्युत का चालन करने के लिए? चांदी की विद्युत प्रतिरोधक सबसे कम होती है, इसलिए सबसे सर्वोत्तम चालक माना जाता है। विद्युत परिपथ में रिएक्टेट का मुख्य कार्य क्या होती है? रियोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होती है? धारा के परिमाण को नियंत्रण करना और प्रतिरोध बदलना। यानी कि विद्युत परिपथ में रियोस्टेट जो होती है उसका मुख्य कारण क्या होती है? धारा के परिमाण को नियंत्रण करना और प्रतिरोध को बदल के रखना। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव जो है वह कौन सी राशि है? अदिश राशि, शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? अधिक हो जाता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से धारा का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। यदि किसी चालक से 1 मिनट में 60 कूलम्ब आवेशित धारा प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा? तो इसका 1 एम्पियर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 एम्पियर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का उपकरण का उदाहरण कौन सा है? यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का। तो अब देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत इस्त्री, अगर हम लोग आयरन लेते हैं और उससे कपड़े को आयरन करते हैं तो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है? गर्म हो जाके बदल जाती है। टोस्टर, अब इसमें क्या होता है? विद्युत धारा होती है, गर्म होकर बदल जाती है। विद्युत केतली गर्म होकर क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ये सभी विद्युत धारा को लेके क्या करती है? गर्म कर देती है वस्तु को और ऊष्मा में क्या हो जाती है? बदल जाती है। यानी कि 1 हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर हो जाएगी दोस्तों। 2 हॉर्स पावर तो 746 गुने करेंगे, पता चल जाएगा 2 हॉर्स पावर कितना होगा। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को हमेशा किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो इस जगह समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, धारा को श्रेणी क्रम में। धातुओं के प्रतिरोधकता का परास कितना होता है? तो ये दोस्तों याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रहने में मुश्किल होती है। 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर यानी ऋण से धन की ओर। तो दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जल्द से कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो, कुछ भी हो तो बताइएगा ज़रूर।